फीमेल इनफर्टिलिटी, हमल के ज़ाया होने की अलामात और वजूहात, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज। क्या आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है? बार बार हमल का ज़ाया होना औरत को बांझ कर सकता है। मिसकैरेज से बचने और प्रेगनेंसी को एंड तक लेकर जाने के लिए मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी इन औरतों के बारे में जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। मिसकैरेज क्यों हो रहा है, हमल ना ठहरने की वजूहात क्या हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में दूंगी। मिसकैरेज होता क्या है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसके यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है। ये अमूमन वो बच्चे होते हैं जिनमें हार्ट बीट भी प्रेजेंट नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक 20% फीमेल मिसकैरेज का शिकार होती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में 30 to 20 वीक्स के अंदर अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मिसकैरेज के चांसेस उम्र के साथ बढ़ जाते हैं। अगर औरत की उम्र 30 साल से कम है तो मिसकैरेज के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं। अगर औरत की उम्र 40 साल या इससे ज्यादा है तो इसमें मिसकैरेज के चांसेस 40% हो जाते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। इसकी सबसे पहली वजह हार्मोन्स इम्बैलेंस है और ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वायबल प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत अहम होता है। इसके अलावा दायमी कब्ज की वजह से मैदे और आंतों में नुक्स और जहरीले मादे पैदा होते हैं जो खून में शामिल होकर अज़ाए तौलीद पर असरअंदाज होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के शॉर्ट वीक्स में ही मिसकैरेज हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल मिसकैरेज का बायस बनता है। वो खवातीन जिनको ओबेसिटी है और वो खवातीन जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड हुई हो, इनमें भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज की वजह एबनॉर्मल प्लेसेंटा भी है। ये वो जगह है जहां माँ बच्चे के दरमियान ब्लड फ्लो जाती है। अंडरवेट या ओवरवेट भी मिसकैरेज की वजह बन सकता है। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करती हूँ। जिस वक्त औरत को मिसकैरेज होता है तो खातून को शदीद दर्द होता है। इसके अलावा लोअर बॉडी में क्रम्स शुरू हो जाते हैं, लोअर बैक पेन होती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के तमाम सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और औरत को इस वजह से पीरियड्स आ जाते हैं, यानी हमल ज़ाया हो चुका होता है। वो तमाम फीमेल जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और इनका हमल रुक नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब मैं इलाज के बारे में बताती हूँ। ख़वातीन के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक की और बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, जिससे माहवारी रेगुलर आती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस इलाज में ऐसी तमाम अद्वियात को शामिल किया गया है जो कुदरती तरीके से औरत की सेहत पर असरअंदाज होकर इसके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करती है और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल करती है। ये इलाज हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल है, जो प्रेगनेंसी में हाल तमाम रुकावटों को दूर करके औरत को औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाने का हर्बल और कामयाब इलाज आपकी औलाद को सेहतमंद, खुश शक्ल और मुकम्मल खतोखाल के साथ जन्म देने में मावन है। हमारे इदारे तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत सी खवातीन आज एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं और इन्हें औलाद जैसी नेमत हासिल हुई। और तमाम खवातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है वो एक बार तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं और प्रेगनेंसी के दौरान और मिसकैरेज से बचने के लिए खुराक की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियों, फलों और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा मिक्स सब्जियां पकाकर भी खा सकती हैं और फ्रेश फ्रूट को अच्छी तरह धोकर इनका छिलका उतार कर खाएं, क्योंकि फ्रूट और सब्जियों के इस्तेमाल से 70% तक मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। गर्म और तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज करें। बेकरी की तमाम एशिया को तर्क कर दें। नेचुरल फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफाई का खास ख्याल रखें। स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें, योगा करें और खुद को रिलैक्स रखें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।